रात का तकरीबन 2:45 बज चुका है और अब तक आपने बहुत ही दिलजमई के साथ हर मुकर्रिर को सुना। इस जलसे की तारीख 1 साल पहले ले ली गई थी, लेकिन वो तारीख थी 10 और 11 फरवरी। फिर आप लोगों के यहाँ कुछ चेंजिंग हुई और मुझे बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जब तारीख देने के बाद ऐन वक्त पर जब कोई उसको चेंज करता है तो आगे पीछे करने में बहुत परेशानी होती है। एक वक्त तो ऐसा आया कि मेरी तरफ से कैंसिल ही कर दिया गया था ये जलसा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जो तारीख में आप जलसा कर रहे हैं उसमें हम खाली नहीं। और फिर आप लोगों ने हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मोहम्मद करीम साहब को पकड़ा और फिर राब्ते हुए और फिर उसमें तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगा उसको दाएं बाएं करने में। और फिर किसी नतीजे तक पहुंचे कि आपके 2 दिन के इस जलसे को उसमें 1 दिन की मैं मंजूरी दूं। फिर ये तय हुआ कि आज 15 अप्रैल, अब तो खैर 16 हो गई है, रात के 12 बजे के बाद 14 और 15 फरवरी को ये प्रोग्राम जो आपका रखा गया उसमें मैं 15 फरवरी दे पाया। इस कंडीशन में ये प्रोग्राम दिया कि अभी जलसा ख़त्म करने के बाद मुझे देवघर भागना है, वहाँ से फ़्लाइट पकड़नी है, दिल्ली पहुँचना है, फिर दिल्ली से 1.5-2 घंटे का सफ़र करके मुझे मेरठ और मेरठ के भी एक गांव सिसोला में जाना है। और कल का मेरा वहाँ प्रोग्राम है और शायद कल शाम तक मैं वहाँ पहुँचूँ। यानी फ़्लाइट से जाने के बाद भी 15 घंटे लग जाएं, ये इस तरीके का ये प्रोग्राम हुआ। मैं अभी हाशिम भाई से यही पूछ रहा था, यहाँ बैठे थे आपके इस बरहेट के मदरसे के जो नाजिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, तो कह रहे थे कि मौलाना साहब कल का जलसा बिल्कुल फीका रहा, जलसा नहीं कामयाब हो सका। मैंने पूछा कितने लोग रहे होंगे, तो कहने लगे कि ऐसे ही 150-200 लोग रहे होंगे। कल का जलसा बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ माशाअल्लाह कदम रखने की जगह नहीं, और इतना बड़ा ग्राउंड आपका भर चुका है कि मैं खुद शस्तर हूँ कि आगे आने वाले अय्याम में आप लोगों को कहाँ जगह देंगे और कैसे जगह देंगे। और शायद इसी तरीके की भीड़ को देखते हुए हाशिम भाई ने कहा कि अगले साल के जलसे की भी तारीख का ऐलान कर दीजिएगा। यानी अभी आज का जलसा ख़त्म हुआ नहीं और अगले साल की डेट फिर ले ली गई, आइंदा साल की। और आइंदा साल 3-4 अप्रैल को ये जलसे का टाइम फिर फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मैं दोनों दिन नहीं रह पाऊंगा। मैंने एक ही दिन का टाइम दिया है, 4 अप्रैल। प्रोग्राम है 3 और 4 अप्रैल का, यानी आज से 1 साल 2 महीने के बाद। पता नहीं मैं भी जिंदा रहूं ना रहूं, कितने लोग कब्र में पहुंच जाएं और कितने लोगों की अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यना व मय्यतिना पढ़ ली गई हो। बहरहाल आपके इस हौसले की मैं दाद देता हूँ और इस इदारे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का सिपाही बनाए और इस इदारे को किसी की नज़र न लगे, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मुझे तो उम्मीद थी जो मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि 1:30 या 2 बजे तक मिल जाएगा, लेकिन 2:45 बज जाएंगे इसका इल्म खैर मुझे भी नहीं था। होता है
और मेरे लिए भी अच्छा ये हुआ कि प्रोग्राम खत्म करूंगा और फौरन यहां से निकल के, अब सोने का मौका नहीं मिलेगा, सीधे सफर देवघर का। जितनी देर आपके सामने मैं बैठूं, आपसे गुजारिश है कि बहुत ही दिल जमाई के साथ सुने। कुछ अहम बातें हमारे और आपके सामने आएंगी। अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह से आपने समाअत फरमाया और उनसे भी पहले फजलुर रहमान साहब से समाअत फरमाया। और मैं जहां रुका हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं, उम्मीद अली साहब के घर पे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं। तो वहाँ आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कौन यहाँ निज़ामत के फरीज़े अंजाम दे रहा था कि कौन था, वो कह रहा था कि अब्दुल गफ्फार साहब भी यूपी के, फजलुर रहमान साहब भी यूपी के, मौलाना जर्जी साहब भी यूपी के। यूपी वालों का कब्जा हो गया झारखंड पर। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम हो, यूपी वालों का नहीं, इटावा वालों का कब्जा हुआ है आपके झारखंड पर। फजलुर रहमान भी इटावा के और मैं भी इटावा का। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे भी दीन का काम लेता है, जरूरत इस बात की है कि हम सुनने से ज्यादा उस पर अमल करें। यही वक्त की जरूरत है। सच बताता हूं, जितने आप यहां बैठे हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा लोग बाहर दुकानों में हैं। मेरी गाड़ी किस पोजीशन और किस कंडीशन से यहां तक पहुंची वो मैं समझ रहा हूं। जब मुझ जैसे आदमी को 100 कदम 200 कदम की दूरी पर आने में 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। आप जितने यहां मर्द बैठे हैं ना, उससे ज्यादा औरतें बुर्का पहन पहन के बाहर जलेबियां खरीद रही हैं, लिपस्टिक खरीद रही हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं। मुझे शायद ऐसा लगता, मैंने आपके यहाँ ईद और बकरीद तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा चहल पहल नहीं होती होगी जैसे जलसे में आज मैं देख रहा हूं। मेरा दिल कह रहा अंदर से, मुझे मालूम नहीं है, शायद इतना चहल पहल ईद के दिन भी ना होती हो मर्दों की औरतों की, जितनी आज के दिन मैं देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों से इस्लाह का काम ले और हमारे इन भाइयों को जो बाजारों में और इन बहनों को जो बाजारों में घूम रहे और घूम रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पर्दे के साथ जलसे में आने की, पर्दे के साथ जलसा सुनने की और पर्दे के साथ अपने घर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए और पर्दे को अपनी जिंदगी में नाफिज फरमाने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप की पहली नजर मुआशरे ही पर थी, समाज पर ही थी। समाज क्या हुआ यार? अभी तक तो आप कभी हल्ला नहीं कर रहे थे, मैं आया हूं तो शोर करना शुरू कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा हूं? ए भाई बैठ जाओ, देखना जरूरी है उन लोगों को पीछे जो बैठे हैं। भाई ऐसे मत देखना कि मुझ पे नजर लग जाए, वैसे ही 57 किलो का हूं और कम ना हो जाओ। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। अब भाई इतनी देर से बैठे हैं और आप खड़े हो जाएंगे उनके सामने, तो गुस्सा तो उनका जायज है ना। आप तो आ गए छिछोरापन करके, फील्ड देख के। हमको नहीं मालूम है कि आपके मैदान में क्या क्या हो रहा है। अभी भी चले जाइए, कितने बुरके वालियां गोदियों में लेटी हुई हैं दूसरों के, इस रात में भी सब मालूम है। अब ये लोग शुरू से बैठे हैं तो आप उनको बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे? बैठ जाइए भाई। 25-26 सालों से जलसा कर रहा हूं, बिहार में तो पकड़े जाते हैं हर जलसे में लड़के और लड़कियां, बैठा लिया जाता है, सुबह पंचायती होती है, क्या किया जाए। ये सब देखा हुआ हूं अपनी आंखों से। जलसे दीन की इस्लाह के लिए होते हैं। बेचारे 19 साल से नाज़िम है, पूछिए कितनी मेहनत की होगी इन लोग इस इदारे को यहां तक पहुंचाने में, इतनी तरक्की करने में। इस जलसे को कामयाब कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम ने मुआशरे की इस्लाह की।
क्या बुराइयां नहीं थी? कौन सी ऐसी बुराई थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर मौजूद नहीं थी? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बाअथ फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने उम्मियों के अंदर एक उम्मी रसूल उन्हीं में से भेजा, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से हमने उनके अंदर मबऊस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, और मुआशरे को पाको साफ करता है, तज़किया नफ्स। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और जर्जी साहब अगर उसको बयान कर रहे हो और वो हमारे अंदर पाई जाती हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे समाज में ये सब हो रहा है तो उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने नबी की शान बताई है कि मुआशरे को पाको साफ, समाज में जो बुराइयां हैं वो पाको साफ करते हैं आप, तज़किया नफ्स करते हैं। अरब के अंदर कैसी बुराइयां थी, एक एक पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी ने उन बुराइयों को कैसे खत्म किया। भागवत पुराण का एक मंत्र है, उस मंत्र में भी यही बताया गया है कि अंधेरा इतना होगा लेकिन उस अंधेरे को मिटाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे नाम के साथ। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। मंत्र पढ़ूंगा नहीं, बस एक पढ़ दिया हूं।